तो महाराज राजा दशरथ ने घोड़ा, चीर, हाथी, रुपया, पैसा, हीरे, जवाहरात, मोती बधाई के रूप में प्रजा में लुटाए हैं। अब भगवान राम का जब जन्म हुआ तो कहते हैं कि 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा, रात्रि हुई नहीं। सूर्य भगवान भूल गए कि मुझे जाना भी है। एक और बात, परीक्षित महाराज जी वो कहते ना, मूर्त ज्यादा ब्याज पाए प्यारी होते हाँ, ब्याज को मतलब समझे। सूर्य भगवान कौन है? भगवान राम के पर बाबा। हाँ, तो भूल गए कि मैं जानू मैं 1 महीना तक दिन ही दिन बना रहा, रात्रि हुई नहीं। तो देवताओं ने समझाया, महाराज अब तो चलो। इधर चारों बच्चों का नामकरण हुआ वशिष्ठ जी के द्वारा। चारों बच्चों ने जब थोड़े बड़े हुए तो धन विद्या, गणित, हिंदी, कला, खगोल शास्त्र, अन्य कलाओं का अध्ययन किया। इधर जब जब कौशिक ऋषि कहते हैं विश्वामित्र को, जब जब कौशिक ऋषि यज्ञ किया करे तो राक्षसों का यज्ञ संपन्न नहीं होने दिया करे। तो कौशिक ऋषि राजा दशरथ के दरबार में आए। तो राजा दशरथ ने सुंदर से आसन पर बिठा लिया। पूछने लगे, महाराज कैसे आना हुआ? तो कौशिक ऋषि कहने लगे, राजन मुझे ना तो तेरा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, केवल तू राम लक्ष्मण को मेरे साथ में भेज दे। अब जैसे ही राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण का नाम सुना तो राजा दशरथ कहने लगे, महाराज मैंने चौथेपन में यानी बुढ़ापे में 4 बच्चे पाए कि हे महाराज, चौथेपन में ये छोटी पूंजी पाई है, आशीष आप लोगों का है, पुरखों की पुण्य कमाई है। तुम चाहो तो मैं स्वयं चल करके राक्षसों को मार दूं, पर लेकिन राम को नहीं भेज पाऊंगा। अब राजा दशरथ राम जी की मना क्यों कर रहे हैं भेजने की? उसमें भी कारण है। कारण क्या है? राम जी पहले से राजा दशरथ के यहाँ पे धरोहर है। अब वो धरोहर किसकी है? गीतराज की, यानी जटायु की। एक बार वशिष्ठ जी राजा दशरथ के साथ में भ्रमण कर रहे थे। तो राजा दशरथ के रथ की धुरी टूट गई। तो जटायु ने क्या किया कि अपने पंखों पर ले करके राजा दशरथ और उनके गुरु की जान बचाई। तो राजा दशरथ ने कहा जटायु से कि तुम कोई वरदान मांग लो। परीक्षित महाराज वरदान मांग लो। जटायु ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बेटा होगा मुझे वो ही चाहिए। राम जी क्या थे? परीक्षित महाराज, राम जी बड़े थे या छोटे थे? राम जी बड़े थे। तो ये राम जी जो थे जटायु की धरोहर थे राजा दशरथ के पास में। तो कौशिक मुनि से राजा दशरथ ने कहा कि सब कुछ दे सकता हूं, पर लेकिन राम नहीं दे पाऊंगा। वैसे मुझे चारों अपने पुत्र प्राणन थे प्यारे, पर लेकिन राम देते नहीं बनता। कि राम देते ना बने गुसाई, राम को नहीं दे पाऊंगा। जब कौशिक ऋषि ने सुना
तो कौशिक ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगे कि आंसू बह निकले झूम उठे, गद गद होकर ये वचन कहे, राजन ये तेरा प्रेम बाग आजीवन फूला फले। अगर तुम नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, पर लेकिन ये तुम्हारा प्रेम का बाग इसी तरह फूला फले रहे। जब कौशिक ऋषि की आंखों में आंसू देखे तो राजा दशरथ का कठोर हृदय पिघल गया। राजा दशरथ कौशिक मुनि के साथ में राम लक्ष्मण को भेजने के लिए तैयार हुए। जब कौशिक ऋषि राम लक्ष्मण को लेकर के चले तो ताड़का बाग में पहुंचे। जैसे ही ताड़का राक्षसी आई, कौशिक ऋषि ने राम से कहा कि हे राम, ये ताड़का राक्षसी है और इसने पता नहीं कितने निर्दोषों को मार दिया। हे राम, अब तुम धनुष बाण चलाओ और इस ताड़का का उद्धार करो। राम जी ने बाण चलाया, जब ताड़का के लगा तो ताड़का पापनी का उद्धार हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की। और एक और बात बताएं, जो भगवान राम के चरण खड़ाऊ जो थे परीक्षित महाराज, चरण खड़ाऊ जानते हो, पैरों में पहने जाते हैं। अब चप्पल पहनी जाती है, पहले लकड़ी के पहने जाते थे। तो भगवान राम के चरण खड़ाऊ जो थे ताड़का की हड्डी के बने हुए थे। काय के बने थे? ताड़का की हड्डी के। और ताड़का क्या है? माया। और माया कभी मरती नहीं है। जब राम जी वनवास गए तो उसी ताड़का ने 14 वर्षों तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके राज्य किया। तो ताड़का क्या है? माया है। जब भगवान राम कौशिक मुनि के आश्रम में पहुंचे, रात्रि व्यतीत की, तो जैसे ही सुबह हुआ भगवान राम ने कौशिक मुनि से कहा कि हे गुरुदेव, अब तुम बिना चिंता के यज्ञ करो, मैं भी तो देखूं कौन सा राक्षस आता है। तो महाराज जैसे ही कौशिक ऋषि यज्ञ करने के लिए बैठे और जैसे ही स्वाहा स्वाहा की आवाज आई, परीक्षित महाराज, जब यज्ञ होता है तो बोलते हैं स्वाहा। कहते हो? स्वाहा का मतलब क्या है? क्यों बोला जाता है स्वाहा? का हो तो स्वाहा जो है यज्ञ पुरुष भगवान की अर्धांगिनी है। यज्ञ पुरुष भगवान की क्या है? पत्नी। बिना पत्नी के कोई पूजा संपन्न नहीं होती है, इसलिए स्वाहा स्वाहा बोला जाता है। और जैसे ही स्वाहा स्वाहा की आवाज सुनी तो मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस निकल के आ गए। तो भगवान राम ने बाण चलाया, जब सुबाहु पे लगा तो सुबाहु मर गया। और जो फल रखा था, फल उठा करके जैसे ही मारीच में मारना चाहा तो मारीच 7 सागर पार करके भाग जाता है। बोले रामचंद्र भगवान की। अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन राजा दशरथ जैसा घराना चाहते हैं? अयोध्या जैसी नगरी कौन कौन चाहता है? सभी लोग बोलेंगे कि नगरी हो अयोध्या, रघुकुल सा घराना हो,
जहाँ शरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या श्री रघुकुल सा घराना हो, जहाँ शरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। दोनों हाथ उठा के लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा मेरा रघुराई हो। भाई कैसा होना चाहिए? लक्ष्मण के जैसा। भाई लक्ष्मण के जैसा होना चाहिए, मैया कौशल्या जैसी होनी चाहिए। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ चरण हो राघव के, भाई भाई में थोड़ी थोड़ी जगह के पीछे लड़ाई होने लगती है। क्या भरतलाल ने लड़ाई की? नहीं। तो त्याग कैसा होना चाहिए? भरतलाल जैसा है वो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, स्वामी लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। स्वामी लव कुश के जैसी संतान हमारी हो।
रामचंद्र भगवान की। त्याग भरत के जैसा होना चाहिए। कथा केवल मौज मस्ती के लिए नहीं करवाई जाती है। कथा में बहुत कुछ ऐसा बताया जाता है कि इंसान अगर जीवन में उतार ले तो उसका जीवन धन्य हो जाए। त्याग प्रेम लक्ष्मण के जैसा होना चाहिए, भरत लाल जैसा होना चाहिए। पत्नी हो सीता माँ जैसी हो, क्योंकि सीता जी को बहुत कष्ट मिला, फिर भी उन्होंने राम का साथ नहीं छोड़ा। संतान हो लव कुश के जैसी हो, श्रवण कुमार के जैसी हो। उस श्रवण ने अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करवाई, और आजकल के श्रवण कुमार अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते। निकाल देते या नहीं निकाल देते? बच्चों के होते हुए माँ बाप अपने हाथ से रोटी बना के खाते। तो ऐसा ना करो, माता पिता की सेवा करो, भाई भाई में प्रेम बना रहे, जितना हो सके सबसे प्रेम करो। संसार में कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा करोगे कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं कि हंस खेल बखत कट जाएगो, जन को कित को रम जाएगो। पता नहीं ये कौन कब चला जाए, तो प्रेम से रहो। बोले रामचंद्र भगवान की। तो राम कथा कहीं में विराम देंगे, क्योंकि भगवान कन्हैया का भी जन्म होना है। अत्रि के चंद्रमा और चंद्रमा के हुए बुद्ध। बुद्ध से जब गंधर्व विवाह किया तो राजा की 2 संतानें हुई, पुरभा, और इसी वंश में अनेकों राजा हुए, यति, यताति, नहुस। और इसी चंद्र वंश में उग्रसेन नाम के एक राजा हुए, जो मथुरा के राजा थे, जिनकी पत्नी थी पवन रेखा। सभी बातें ध्यान से सुने। पवन रेखा पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता का मतलब, पतिव्रता का मतलब समझते हो माता? एक बात याद रखना, माताओं का तन सुंदर हो जाए तो माताएं सुंदर नहीं बन जाती है। कुछ माताएं सुंदर समझती हैं। अब तुम्हारा तन तो बगुला है और मन कौआ है। रोज अपने सास ससुर से लड़ती हो, झगड़ती हो, पति को गालियां देती हो, तो तुम्हारी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। पवन रेखा पतिव्रता नारी थी। सबसे पहले उठ करके अपने पति का दर्शन किया करती थी, अपने पति के चरण दबाती थी, चरणों में ध्यान लगाती थी, अपने पति के रोजाना चरण छुआ करती थी। और हमने पहले ही दिन कहा था कि सभी माताएं अपने सास ससुर और पति के पैर छुआ करें। कितनी माताएं पैर पत्तियां हाथ उठाइयो रोजाना।
झूठ ना बोलियो, प्लास्टिक के कीड़ा बहुत जल्दी पड़ जाता है। कोई ना ने धन्य हो कलयुग की देवियों। झुक मत जाइयो, याद रखना बड़ों के आगे जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। संसार में पतिव्रता नारी कौन कहलाता है? कि जग में पतिव्रता नारी पति से जो प्रेम, पतिव्रता नारी पति से जो प्रेम करे। अरे पति ही देवा पति की सेवा, पति ही है श्रृंगार, पति ही देवा पति ही सेवा। और सासु ससुर की सेवा करके जीवन ले सुधार के बेटी तुमसे अर्ज करे। जग में पति विरता नारी पति से जो प्रेम करे। तो इस संसार में पतिव्रता नारियां वही कहलाती हैं जो अपने सास ससुर और पति की सेवा किया करती हैं। तो कल से को करेगो सेवा, हाथ उठाइयो।